वेलकम बैक। CS भारत सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ के अंदर हम हाउ टू यूज़ कंप्यूटर हमारी सीरीज़ का नाम है और इस सीरीज़ के अंदर हम कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल डीप बेसिक से लेके डीप में आपको अच्छे से यहाँ पे समझा रहे हैं। तो अब तक कि आपको डे 4 हो चुके हैं, वहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरे पास ज़्यादा क्वेरी नहीं आई है आप लोगों की, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप पढ़ते तो आई थिंक आपकी कुछ ना कुछ क्वेरी क्वेश्चंस मेरे पास ज़रूर पहुँचते, लेकिन मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हैं रिलेटेड टू हमारी जो डे 4 हो चुके हैं, वहाँ से मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सीरियस हैं और आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें। इस वीडियो को देखने से पहले जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट करते रहिए साथ के साथ। मैं बिल्कुल सीक्वेंस से ही मैं आपको ये बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में बता रहा हूँ और उसको पढ़िए ध्यान से, फिर उसको समझिए और अपनी कॉपी में अपनी नोटबुक में उसको नोट कीजिए। ठीक है। और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए। आगे आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने तक के लिए हमने वीडियो बनाई है। यहाँ पर कोई खेल नहीं हो रहा है। तो आज 27 तारीख हो चुकी है। सबसे पहले हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। डे 5 की वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उसको रिजॉल्व करना था, वो अब रिजॉल्व हो चुके हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं 27 अगस्त जो आज की डेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी तक हम आपको क्या क्या बता चुके हैं, आप अच्छे से जानते हैं। मैं पहले आपको क्या क्या समझा चुका हूँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। सिर्फ कंप्यूटर की मैंने डेफिनेशन नहीं बताई है, कंप्यूटर के बारे में फुल डिटेल्स इंजीनियरिंग लेवल तक का कंप्यूटर की डेफिनेशन के साथ मैंने इसको डिस्क्राइब किया था। अगर आपको वो जानना है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। उसके बाद मैंने बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, इसके बारे में डिटेल्स में बताया था। व्हाट इज़ मदरबोर्ड, इसका क्या यूज है, क्यों इसका यूज किया गया है, ये सब मैंने आपको बताया था। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मतलब जिसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, कंप्यूटर अधूरा है, इनकम्प्लीट है। ठीक है। वे बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ सब बताया था। कोई क्वेरी है तो आप पूछिए, चुपचाप बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। और लॉकडाउन में इसका फ़ायदा उठाइए। और आप ऐसे ही घर बैठ के टाइम पास करेंगे तो कोई वो आपकी एज यू विश। हम आपको कोई किसी तरह का कोई फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग। सो नेक्स्ट मैंने आपको इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी के बारे में आपको अच्छे से बताया था। व्हाट इज़ इनपुट, व्हाट इज़ आउटपुट एंड व्हाट इज़ मेमोरी। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ और डिटेल में जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मतलब मैंने आप जितना आप तक नॉलेज पहुंचानी थी वहां तक मैं आपको बता चुका हूं, और डिटेल में हम आगे जाएंगे। उसके बाद मैंने प्रोसेसर की खाल उतारी थी। प्रोसेसर के बारे में आपको अच्छे से बताया था, प्रोसेसर का क्या काम है, कितने टाइप के प्रोसेसर होते हैं। शायद मैंने नहीं बताया था। कोर और मल्टी कोर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होते हैं, लोगों ने सुना सुना था लेकिन जानते नहीं थे कि कोर का क्या काम है। ठीक है। तो कोर और मल्टी कोर प्रोसेसर के बारे में बताई थी मैंने आपको। पूरा डिटेल से प्रोसेसर समझाया था, जिसको भी हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का मैंने एक वर्जन भी उठाया था 8085 माइक्रो प्रोसेसर, उसका भी मैंने ब्लॉक डायग्राम आपको बताया था अच्छे से। सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर का सिर्फ एक वर्जन ही मैंने उठाया है, 8085 सीरीज माइक्रो प्रोसेसर की 8085। उसके बाद 8086 भी है, माइक्रो कंट्रोलर्स भी हैं। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोल के डिफरेंस भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बताया था। हाउ टू वर्क कंप्यूटर इंटरनली, कंप्यूटर आपका कैसे वर्क करता है। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था, पूरा वर्किंग इसकी समझाई थी विद रिस्पेक्ट टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर ब्लॉक डायग्राम। उसके साथ मैंने इसको मैच करके आपको पूरा डिटेल में इसको बताया था।
और माइक्रो प्रोसेसर की ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो उसका सिर्फ मैंने ओवरव्यू दे दिया था। उसको डिटेल में जानने के लिए हमारे माइक्रो प्रोसेसर की जो सीरीज होगी वो जल्दी ही रिलीज होगी। अभी सिर्फ कंप्यूटर की सीरीज में हम माइक्रो प्रोसेसर को ज़्यादा नहीं खींच सकते, इसमें प्रोग्रामिंग भी आती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग मतलब हम प्रोसेसर के लिए भी अलग से प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। वो सब अ, हम आपको माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज में इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। तो उसके बाद हमने जो टॉपिक लिया था वो लिया था कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसर के बारे में, यानी प्रोसेसर के जो कंपोनेंट्स, यानी माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। जो सब कुछ आपके जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन को कौन प्रोसेस करता है, वो आपका प्रोसेसर करता है। सीपीयू जी करते हैं, तो सीपीयू जी करते हैं तो सीपीयू जी करते हैं, ठीक है। तो सीपीयू जी करते हैं तो उसको इसलिए उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर काम क्या, आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना, यही तो कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, मैंने प्रोसेसर के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। मैं इसमें उसके बारे में बताकर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। हम आगे बढ़ते हैं, अपना आगे कदम रखते हैं। तो ये वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए हम फिर से आपसे माफ़ी चाहते हैं, आप लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए आज हम क्या कुछ जानने वाले हैं अपने सीरीज में। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जानेंगे। अब कंप्यूटर को हमें क्या करना है, कैटेगराइज करना है, यानी कंप्यूटर को हमें तोड़ना है, भाग करना है, डिवाइड करना है। कितने टाइप में हम कंप्यूटर को तोड़ते हैं, भाग करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, हम कैटेगराइज मतलब कैटेगराइज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि कुछ भी चीज़ है वो हर एक चीज़ कैटेगराइज होती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप चपाती खाते हैं यानी रोटी खाते हैं, तो उस रोटी को मतलब कितने टाइप्स की रोटी होती है, आप कहेंगे एक मक्के के आटे की रोटी होती है, एक गेहूं के आटे की रोटी होती है, एक बेसन के आटे की रोटी होती है, आप कहेंगे काली रोटी होती है, एक पीली रोटी होती है और एक हरे रंग की रोटी भी होती है। अब आप सोचेंगे हरे रंग की रोटी तो आपने कभी खाई नहीं, मैं उसमें फूड कलर डाल दूंगा, हरे रंग की हो जाएगी, ठीक है। तो आपने किस बिहाफ पे उस रोटी को डिवाइड कर दिया, आप खुद सोचिए कि आपने जो रोटी अलग अलग बताई हैं, आपने किस आधार पर उसको अलग किया है। आप आपने उसको आपने क्या आधार लिया उसको अलग करने के लिए, आपने आधार लिया है वहाँ पे आटा। एक गेहूं का आटा है तो वो अलग आटा हो गया, एक बेसन का आटा है वो अलग आटा हो गया, एक मक्के का आटा है वो अलग आटा हो गया, एक बाजरे का आटा है वो अलग आटा हो गया। तो ये अलग अलग आटे हैं, तो यहाँ पे आटा ऐसा चीज़ है जिसके आधार पर आपने अपनी रोटियाँ बांट दी, डिवाइड कर दी, अलग अलग उसके टाइप बना दिए। तो कुछ ना कुछ तो आधार होना चाहिए किसी को बांटने के लिए, उसको किसी चीज़ को डिवाइड करने के लिए किसी न किसी पर तो आधारित होगा। तो उसी तरह हमारा कंप्यूटर भी आधारित है। आप कुछ भी ले लीजिए, मैं एक एग्जांपल से और आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारा पेन होता है, आप शॉप पर जाते हो, पेन परचेज करने जाते हो, ठीक है, या बाय करने जाते हो। अब बाय और परचेज दो चीज़ होती हैं, बाय करेंगे पेन को या परचेज करेंगे। अब आप कहेंगे दोनों का मतलब ही खरीदना होता है। जब दोनों का मतलब खरीदना होता है तो बाय और परचेज दो तो वर्ड क्यों बनाए गए हैं, तो दोनों में समथिंग कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस जानने के लिए आपको हमारी दूसरी सीरीज में जाना होगा। इस सीरीज में तो हम आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप शॉप पर एक पेन परचेज करने गए, वहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा पेन, आपने कहा एक ब्लू बॉल पॉइंट पेन दे दीजिए, आपने कहा ब्लू बॉल पॉइंट पेन दे दीजिए। तो आपने वहाँ पेन को क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, एक बॉल पेन और एक जेल पेन, ठीक है। एक बॉल पेन, एक जेल पेन। और कोई कोई लोग तो उसकी जो थिकनेस होती है, यानी जो उसकी आगे की पिन होती है, उस पर भी डिपेंड करते हैं, उसके हिसाब से भी पेन को मांगते हैं। तो किसी न किसी पर तो आधारित है ना आपका पेन भी। किसी ने उसको इंक पर डिवाइड कर दिया, किसी ने उसको उसकी थिकनेस पर डिवाइड कर दिया, किसी ने उसको कलर पर डिवाइड कर दिया। तो किसी न किसी चीज़ पर आप किसी को डिवाइड करते हैं तो किसी न किसी पर आधारित होता है।
तो उसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी आधारित है। तो देखते हैं अब कंप्यूटर किस चीज़ पर आधारित है, किस चीज़ पर उसको आधार मानकर कंप्यूटर को तोड़ा गया। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, लोगों की डिमांड है कि वीडियो को छोटा बनाया जाए। देखिए, मैं वीडियो छोटा बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं यही चीज़ आपको 1 मिनट की वीडियो में समझा दूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे मैंने रट्टा मार लिया है, कि ये मुझे बताया गया था, मैंने ये पेपर में लिख दिया गया है। कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ को पढ़िए, उसका हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल लीजिए। प्रैक्टिकल लेने के बाद आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगी, उसके बाद ही आप अपने आप को बोलना कि मुझे ये चीज़ आती है। सिर्फ 1 मिनट की वीडियो देखकर सिर्फ 2 डेफिनेशन रट्टे मार के पेपर में लिख के पास होना, कोई आपने कुछ चीज़ हासिल नहीं कर ली है। ठीक है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। एक लॉजिक है, हल्का सा लॉजिक ये है कि अगर वीडियो लंबी है तो सिंपल सा है, उसमें कुछ ज़्यादा ही कुछ समझाया गया होगा, कुछ ज़्यादा ही कंटेंट होगा आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। अगर मैं यही सेम वीडियो 1 मिनट में इसको ख़त्म कर दूँ तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं सिंपल बोलूँगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये ऐसे 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 ख़त्म। तो मेन पॉइंट क्या है, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए और आपके दिमाग में इसको लाइफ टाइम सेव करने की हमारी डिमांड है। ठीक है, अब अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ पूछिए हमसे, हम आपका उसका जवाब ज़रूर देंगे। हमारी जो जॉब की सीरीज़ है उसमें कुछ क्वेरी आती हैं, उसका हम जवाब देते हैं। तो चलिए, आप कंप्यूटर को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको कंप्यूटर को जो डिवाइड करेंगे, कंप्यूटर को भी हम तोड़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक पेचकस और एक हथौड़ा लाइए। पेचकस हथौड़ा चाहिए ना कंप्यूटर को तोड़ने के लिए, उसके बिना कैसे कंप्यूटर टूटेगा यार। उसके लिए हमें पेचकस और एक हथौड़ा चाहिए। चाकू भी ले आना, ये कभी कभी इसका कीबोर्ड छूटता नहीं है, कीबोर्ड की जो कीज है ना वो निकलती नहीं है, तो हम चाकू से देखेंगे, खोद खोद के निकल जाएगी, तो नहीं निकलेगी तो फिर जैसे भी होगा करेंगे कैसे कैसे नीचे ज़मीन में इसको तेज मारेंगे तो क्या पता कि बाहर ही आ जाए। तो उसके लिए एक चाकू भी चाहिए, एक नाइफ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, तो ये आपको लेके आइए फटाफट। फिर हम इसको तोड़ते हैं। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, हम कंप्यूटर को अब डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक माध्यम चाहिए माध्यम, आधार चाहिए। तो यहाँ पे 2 आधार हैं आपके पास। एक डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़, तो कंप्यूटर किस टाइप का डेटा हैंडल कर सकता है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है। दूसरा, कंप्यूटर का क्या साइज है, 1 फुट का कंप्यूटर है या 2 फुट का कंप्यूटर या 3 फीट का कंप्यूटर या 5 फीट का कंप्यूटर है। फुट होता है या फिट होता है, आप एक कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, फिट होता है या फुट होता है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर को हम 2 आधार पर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ और दूसरा साइज। मतलब किस तरह के डेटा वो कंप्यूटर हमारा हैंडल कर सकता है। मतलब ये थोड़ी होता है कि डेटा सिर्फ एक ही तरह का होता है, डेटा भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक्सेल शीट के अंदर दूसरा डेटा होगा, कोई ग्राफ में प्लॉट होगा, वो डेटा अलग होता है। आपने कोई ड्राइंग बनाई है, उसमें भी कुछ डेटा आप इंफॉर्मेशन हमें दिखाते हो, शो करते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं डाटा को शो करने के। ठीक है, तो कंप्यूटर के भी डिफरेंट टाइप्स होंगे, वो किस तरह के डाटा को वो हैंडल कर सकता है, तो उसी के बेस पे यहाँ पे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं हम। ये डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के आधार पर हम कंप्यूटर को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो कि है हमारे 3 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड वन होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आप सभी को अच्छे से जानते हैं कंप्यूटर, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था व्हाट इज़ कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पे एक लग गया है एनालॉग, एक लग गया है डिजिटल और एक लग गया है हाइब्रिड। ये 3 न्यू वर्ड्स आपके लिए न्यू ज़िंदगी लेके आए हैं। पता नहीं यार, या कंप्यूटर तो मैंने पढ़ लिया था, अब ये एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कौन सी दवाई का नाम है, देखते हैं कौन सी मेडिसिन है। ये शायद एनालॉग मेरे हिसाब से तो बुखार ठीक करती है ये एनालॉग वाली, और डिजिटल वाली करती है हमारे जुकाम ठीक कर देती है, आप ले सकते हैं स्टोर पे जाकर। और हाइब्रिड वाली शायद ये किसी को वोमिटिंग वगैरह है तो वो उसको ले सकता है, हाइब्रिड मेडिसिन है ना। तो आप स्टोर पे जाके इसको परचेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगी।
सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है, स्टोर पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। पहले एनालॉग कंप्यूटर, वही मैंने बताया कंप्यूटर के बारे में सब जानते हैं। अब एनालॉग और डिजिटल आपको नहीं समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए उस इंफॉर्मेशन को किसी न किसी मीडियम के थ्रू ही जाती होगी, यानी किसी न किसी माध्यम के थ्रू ही वो वहाँ तक जाती होगी। जैसे कि आपने किसी को फ़ोन कॉल किया, आपने किसी को, आप अपने घर बैठ के, आप दिल्ली में रहते हैं और आपने फ़ोन किया, आपको उत्तर प्रदेश, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश किसी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेते हैं, मेरठ नाम ले लेते हैं। आपने वहाँ पर कॉल किया, दिल्ली में बैठकर मेरठ में कॉल किया। आप जानते हैं कितना लॉन्ग डिस्टेंस है? वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। वहाँ तक आपके फ़ोन कॉल से वहाँ तक वो फ़ोन कॉल ट्रांसफ़र करने के लिए बीच में कितने सारे मीडियम हैं, आप नहीं जानते। वो सब जानने के लिए आपको हमारे मोबाइल कंप्यूटिंग की सीरीज़ में जाना होगा। वहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वो आपकी, आप उससे कोई भी बात करते हैं। जैसे कि आपने कहा सिर्फ हेलो, हेलो कहा तो आपकी ये एक इंफॉर्मेशन है, आपने उसको कहा हेलो, तो वो इंफॉर्मेशन उस पर्सन तक वहाँ तक पहुँचानी है। इतने लॉन्ग डिस्टेंस में दिल्ली से वो ट्रैवल करेगा आपका मैसेज, और जाएगा मेरठ भी पता नहीं किस सिटी के अंदर है, तो उस सिटी में जाकर या कोई विलेज है उसमें जाकर वो मैसेज, आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ तक डिलीवर होगी। तो वो सिग्नल्स जाते हैं आपके, तो सिग्नल यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो एनालॉग भी सिग्नल हो सकता है और डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है। तो दोनों सिग्नल के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यूजुअली जो आपके एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होके जाते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ही वो कन्वर्ट होके आपके जाते हैं। एनालॉग हो या डिजिटल सिग्नल हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही आप बोल सकते हैं एक तरह से। तो उसमें वो ट्रांसमिट होती है आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिग्नल्स के थ्रू। तो दोनों टेक्नोलॉजी में जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ऑडियो हो या वीडियो हो, आप वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, ऑडियो कॉलिंग भी करते हैं, तो दोनों दोनों ट्रांसफॉर्म किस में होती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में ट्रांसफर होती है। ट्रांसफॉर्म यानी कन्वर्ट की जाती है, बदली जाती है। आपकी कोई ऑडियो है या वीडियो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही कन्वर्ट होगी, तब जाकर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी, तब जाकर वो आगे उस सिटी तक, उस इंफॉर्मेशन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, डिलीवर होगी। तो विदाउट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विदाउट ट्रांसफॉर्म किए आप उस तक आपकी डायरेक्ट ऑडियो तो नहीं जा सकती ना। तो यही सारा प्रोसेस होता है। तो डिफरेंस बिटवीन होता है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का, ये डिफरेंस होता है कि जो एनालॉग सिग्नल जो होता है उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है, इन्फॉर्मेशन तो आपकी इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट कर दी। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसी मीडियम के थ्रू जाएगा आगे तक। तो मीडियम क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, आपकी वायर हो सकती है, आपकी केबल हो सकती है, या एंटीना हो सकता है, या सैटेलाइट हो सकता है। ये क्या सब क्या है? आपके मीडियम है। एंटीना भी हो सकता है, तो सब क्या आपके मीडियम है। तो उस मीडियम के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन तक या दूसरे सिटी तक वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचेंगी। ठीक है, तो अगर हम एनालॉग की बात करें, एनालॉग टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं या हमारी जो भी एनालॉग सिग्नल होता है उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेरी करता है, मतलब टाइम के साथ वो चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है। ये नहीं है कि वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट और कंटिन्यूसली तो आप जानते होंगे, कंटिन्यूसली मतलब वो बार बार बदलता रहता है, और कांस्टेंट मतलब एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। तो कंटिन्यूसली वो वेरी करता रहता है। और हम डिजिटल की बात करें तो उसके अंदर जो टू डिस्टिंक्ट एम्पलीट्यूड होते हैं, 0 और 1 बाइनरी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन उसमें ट्रांसलेट की जाती है, 0 और 1 की फॉर्मेट ही ट्रांसलेट की जाती है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डिजिटली हम कन्वर्ट कर देते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको किसी मीडियम के थ्रू हम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, तो दो तरह से हमारी इंफॉर्मेशन जाती है, सबसे पहले एनालॉग और दूसरा डिजिटल। डिजिटल में हम बाइनरी फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी मैंने अभी आप तक बताया नहीं है कैसे, बाइनरी लैंग्वेज में भी कंप्यूटर भी हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज भी अब जल्दी ही आगे आने वाला है, उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। और एनालॉग के अंदर आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है। ठीक है,
तो और अच्छे से समझने के लिए देखिए, आप यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड एक ऐसा वर्ड है जो आपके सिर के ऊपर से जा रहा होगा। चलिए हम आपको और अच्छे से बताते हैं। देखिए, ये है डिजिटल वर्सेस एनालॉग, हम दिखा रहे हैं। ये है आपका एनालॉग सिग्नल। ये देखिए, ये आपका एनालॉग सिग्नल है, ये इसको बोलते हैं वेव। वेव आपने पढ़ी होगी। ये जो बीच का है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये आपका एम्पलीट्यूड है और ये आपका टाइम है। ठीक है, ये वाला टाइम है और ये वाला एम्पलीट्यूड है। देखिए, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है आपका जो एम्पलीट्यूड है, कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है। देखिए, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है। तो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, आपका एम्पलीट्यूड वैरी कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है। ये सारे आपका कोई डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ एम्पलीट्यूड 10 है, 20 है, या इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड 50 है, 60 है, ये नहीं बोल सकता। तो कंटिन्यूसली डिस्क्रीट नहीं है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कंटिन्यूसली वैरी कर रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये है आपका एम्पलीट्यूड। और ये देखिए, ये है आपका ए से रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एम्पलीट्यूड, और इस क्रस्ट से लेके इस क्रस्ट तक ये इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये लैम्डा से हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरी एक वेव है, मतलब यहाँ से लेकर एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। फिर यहाँ से दूसरी साइकिल आपकी स्टार्ट हुई है, ये 1 साइकिल 2 साइकिल। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं 1 साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे आप एनालॉग में आपने अच्छे से देख लिया कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कोई इसकी डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है। आप देखते हैं डिजिटल की बात, ये देखिए डिजिटल सिग्नल ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए, आपका एम्पलीट्यूड है और ये आपका टाइम है, वही मैंने बता दिया, आपका टाइम है और ये आपका एम्पलीट्यूड है। तो इसमें ऑन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। टू डिस्टिंक्ट एम्पलीट्यूड से हम यहाँ पे सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ ऑन और ऑफ में, 1 और 0 में यहाँ पे सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सिग्नल है पूरा आपका, यहाँ से 1 है, फिर 0 1 0 1 0 1 0, बाइनरी फॉर्म में तो 1 0 होता है, और बाइनरी लैंग्वेज ही हमारा कंप्यूटर समझता है, तो वो हम और आपको और अच्छे से आपको बताएंगे इसके बारे में कि बाइनरी कैसे कन्वर्ट करता है, क्या सिस्टम होता है, कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये आपका डिजिटल सिग्नल होगा। ज़रूरी नहीं है कि 1 के बाद 0 ही आए, 0 के बाद 1 आए, ये तो मैं इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है, डिजिटली कन्वर्ट किया गया है। फिर अब इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाएगा थ्रू मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, आपका सैटेलाइट, ये सब मैंने बता दिया आपको। तो कोई भी मीडियम के थ्रू ये भी सिग्नल है, ये आपका एनालॉग सिग्नल है और ये आपका डिजिटल सिग्नल है, दोनों एक मीडियम के थ्रू ही ट्रांसमिट होंगे। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको और अच्छे से इसके बारे में आपको समझा देता हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए एनिमेशन तैयार किया है। इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे डिजिटल और एनालॉग के बारे में और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में और अच्छे से आपकी क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये सब बताया है। ये आपका एनालॉग सिग्नल है। देखिए, ये कंटिन्यूसली एम्पलीट्यूड इसका वेरी कर रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, कंटिन्यूसली ये इसका जो एम्पलीट्यूड है ये वेरी कर रहा है। एनालॉग सिग्नल है, इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है, ये है आपका डिजिटल सिग्नल, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ये आपका डिजिटल सिग्नल है। यहाँ पे भी 0 1 की फॉर्म में, ये देखिए, ये 1 है, 0 है, 1 0 1, फिर यहाँ छोटा 0 हो गया। तो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 और 1 के फॉर्म में ही यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, डिजिटल, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पर कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है तो यहाँ पे डिजिटल का हम यूज़ करेंगे, और हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे करनी है तो वहाँ पे एनालॉग भी काम आता है। देखिए, इसने कुछ बोला, ये है एनालॉग सिग्नल, मोबाइल पे गया, इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया, मोबाइल से डिजिटल में कन्वर्ट किया, फिर इसको एंटीना तक हमने डिजिटल इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, फिर ये सैटेलाइट पे गई, सैटेलाइट से ये एंटीना पर गई, मतलब ये मेरठ का एंटीना है और वो दिल्ली का एंटीना है, फिर ये गई यहाँ पे इस मोबाइल पे,
इस मोबाइल तक अभी से ये लेडीज़ सुनेगी तो लेडीज़ के कानों में कौन सी जाएगी, एनालॉग ही सिग्नल जाएगी, वहाँ तो डिजिटल नहीं पहुँचा सकते। तो ये एनालॉग है, वेव की फॉर्म में वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, आपने पढ़ा हो फिजिक्स की किताब में, साउंड वेव्स होती है, साइंस में 9th 10th में आ जाता है वेव्स, साउंड वेव्स होती हैं। तो ये साउंड वेव्स है, इसने इसको सुन लिया। तो डिजिटल और एनालॉग में ये फ़र्क है। अब देखते हैं एनालॉग। अब इसने कुछ बोला वही एनालॉग में बोलेगी, वापस टेलीफोन में आया, अगर हम इसको एनालॉग में ट्रांसमिट करें मेरठ में, देखिए अभी एनालॉग सिग्नल आ रहा है मीडियम के थ्रू ही यहाँ तक जा रहा है, ये मीडियम है सारा केबल मान लीजिए, फिर ये एनालॉग सिग्नल यहाँ पे आया, देखिए कितना इसके अंदर कितना डिस्टरबेंस आ गया, कितना नॉइस आ गया। इसमें पहले पहले हमारा था एनालॉग सिग्नल ऐसा जो नीचे आप देख रहे हो, और अब एनालॉग सिग्नल जब एनालॉग इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे वो ट्रेवल होके आया तो इसमें कितनी सारी नॉइस आ गई। तो ये एनालॉग की प्रॉब्लम थी। अगर एनालॉग को हम लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल कराना चाहे तो वो उसमें फिर बहुत सारा नॉइस आ जाता है और वो वहाँ पे क्लियर नहीं जा पाता, डाटा करप्ट हो जाता है, डाटा हमारा बेकार हो जाता है, पूरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन उस दूसरे एंड पर नहीं पहुँच पाती है। तो नॉइस डिजिटल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम एनालॉग की बात करें तो एनालॉग के लिए नॉइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनालॉग सिग्नल के अंदर नॉइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये डिजिटल सिग्नल की बात करें तो हाई क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी हायर है, मोर इन्फॉर्मेशन ये ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ट्रैवल करनी है तो आप डिजिटल सिग्नल के थ्रू ही ट्रैवल कर सकते हैं। इजीली इंटरप्रेटेड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को बहुत इजीली इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में बताया कि डिजिटल और एनालॉग के बारे में, और अच्छा से आपको क्लियर किया। तो कोई भी अभी भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर आप समझ ही गए। देखिए आपका फ़ोन ये नहीं है कि कंप्यूटर सिर्फ एक मॉनिटर रख दिया, सीपीयू लगा दिया, कीबोर्ड माउस लगा दिया, वो ही कंप्यूटर होता है। सब कुछ कंप्यूटर है। आपका मोबाइल फ़ोन एक कंप्यूटर है, थर्मामीटर एक कंप्यूटर है, पहले बीपी मशीन होती थी, अब डिजिटली आती है ना, ब्लड प्रेशर की जो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, वो आप लगाता है और एक बटन प्रेस करता है, डिजिटली ही उसकी मीटर के अंदर रीडिंग आ जाती है। वो डिजिटली डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं वो, ठीक है, वो डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं, मतलब उसको बता देता है कि 98 है, 100 है, या कितना टेम्परेचर आपकी बॉडी का, अगर टेम्परेचर मेजर करें तो वो भी डिजिटली थर्मामीटर आने लगे हैं, डिजिटल आपकी ब्लड प्रेशर मशीन आने लगी है। तो ये सारी क्या है, डिजिटली हैं। और एनालॉग की बात करें तो ये डिजिटल कंप्यूटर हैं, ये भी क्या है, कंप्यूटर हैं। और एनालॉग कंप्यूटर भी होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जिसमें एनालॉग डाटा, जो वो कंप्यूटर जो एनालॉग डाटा को प्रोसेस करेगा, एनालॉग डाटा कैसे प्रोसेस करेगा, देखिए जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो, वो डेटा जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो उसको बोलते हैं एनालॉग डेटा। और एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती। जैसे कि हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर कहाँ पर यूज होते थे, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती थी। हमें क्या जरूरत नहीं होती थी, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती थी, वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे देखिए स्पीड, आप बाइक में देखिए ऐसा एक स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर में यहाँ पे बता देता है 30 40 50 60, यहाँ पे स्पीड लिखी रहती है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, वो टाइम के साथ वेरी करती रहती है। आपको दिखता तो है कि 40 पे कांस्टेंट चल रही है, लेकिन वो 40 पे कांस्टेंट नहीं होती। अगर इसी की जगह मैं डिजिटल मीटर लगा दूँ जहाँ पे आपको डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगी, वहाँ पे आपको 46 47 44 45 43 ऐसी होती दिखाई देंगी। लेकिन अगर यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर मैंने यहाँ पे लगा दिया, जिसमें एक सुई होती है, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे सुई दिखाई देगी जो मूव करती रहती है, कभी 30 40 पे ऐसे मूव करती रहती है, तो वो है आपका एनालॉग कंप्यूटर जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है। तो ये है स्पीड, आपका एग्जांपल है। आप टेम्परेचर ले सकते हैं, प्रेशर ले सकते हैं, करंट ले सकते हैं, ये सब मेजर करने के लिए हमारा एनालॉग कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मोर एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि टेम्परेचर, आप डॉक्टर के पास जाते थे पहले, वहाँ वो आपका फीवर चेक करता था, फीवर चेक करता था, तो फीवर चेक करने के लिए वो आपके मुंह के अंदर एक थर्मामीटर लगाता था, डिजिटल, वो एनालॉग एनालॉग की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसमें जो भी लिक्विड होता था, मरकरी वगैरह, वो मूव करता था, इंक्रीज करता था अपवर्ड। तो फिर वो कुछ टाइम के लिए उसको निकालता था और फिर देखता था कि हाँ कितना टेम्परेचर। लेकिन अब वो था आपका एनालॉग, टाइम टाइम के साथ कंटिन्यूस, वो तो कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, उसको डिस्क्रीट वैल्यू मिल ही नहीं सकती वहाँ से, वो डिस्क्रीट वैल्यू उसको देता ही नहीं था कभी। अब आगे है डिजिटल, अब तो वो डिजिटली वो भी आपके टेम्परेचर की, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, लेकिन डिजिटल वैल्यू उसको निकल के आते हैं 98.6
ये 98 आती है, आपने देखा भी होगा खुद। ऐसी बीपी होती है, ब्लड प्रेशर, पहले आपने देखा था ब्लड प्रेशर मेजर करते थे तो एक लिक्विड होता था उसकी मशीन में, एक डब्बा सा होता था, बड़ा सा बॉक्स सा, वो एक उसके बाद गुब्बारा होता था, उसको फूस 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 करके चेक करता था और वहाँ पे वो लिक्विड बढ़ता रहता था, कम होता रहता, बढ़ता रहता, कम होता रहता था, लेकिन कांस्टेंट कभी नहीं होता था। तो बस वो हार थक कर उसको मतलब चेक करके, हाँ ठीक है ब्लड प्रेशर, वो एनालॉग कंप्यूटर से उसको मेजर करता था ब्लड प्रेशर। लेकिन अब आ गया है डिजिटल, तो अब बस वो लगाता है, बटन प्रेस करता है, थोड़ी देर में डिजिटल कंप्यूटर अपना आप ही सब कुछ कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन परफॉर्म बताया था ना आपने, मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन में हम कैलकुलेशन का वर्ड यूज़ किया था, आपने ध्यान हो तो वहाँ पे अब आ गई ना वापस कैलकुलेशन, तो सब कुछ कैलकुलेट करके बीपी ब्लड प्रेशर मशीन आपको बता देती है इसका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है या नॉर्मल है। ठीक है, ये सब एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टेड इट इनटू नंबर्स एंड कोड्स, मतलब उसको नंबर में कन्वर्ट करो फिर उसको कोड में कन्वर्ट करो, उससे पहले ही एनालॉग कंप्यूटर डेटा एक्सेप्ट कर लेती है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेव्स हो सकती हैं, ये नहीं है वो इसको नंबर्स में कन्वर्ट करो, किसी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो उस वो ही एनालॉग डेटा होता है और उसको प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर्स को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। मैंने अब आपको अच्छे से बता दिया है एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में, एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका एनालॉग कंप्यूटर है जिसके अंदर ये कुछ वेव्स हैं जिसको वो मेजर कर रहा है इस वेव्स के अंदर। ठीक है, ये आप यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, सेल्फ प्रोग्रामिंग एनालॉग कंप्यूटर फॉर क्विक स्पोर्ट सिस्टम, यहाँ पे लिखा भी हुआ है साफ साफ एनालॉग कंप्यूटर है। तो ये सारे हमारे एनालॉग कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं एडवांटेज देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स का। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट अलाउस रियल टाइम ऑपरेशंस एंड कंप्यूटेशन एट द सेम टाइम एंड कंटिन्यूसली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा विद इन द रेंज ऑफ एनालॉग मशीन। तो रियल टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करने हो या कंप्यूटेशन परफॉर्म करने हो और उसी टाइम पे कंटिन्यूसली ही रिप्रेजेंट करना हो, तो वहाँ पे हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सम एप्लीकेशन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड कन्वर्टिंग द इनपुट एंड आउटपुट टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। कुछ एप्लीकेशन कुछ जगह डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट किए बिना, यानी ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर आपका क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है। तो विदाउट उसको डिजिटल में कन्वर्ट किए बिना वो कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता था, तो एनालॉग कंप्यूटर का हम वहाँ पे यूज़ करते थे या करते हैं, अभी भी यूज़ होता है। Or the programmer can scale the problem for the dynamic range of analog computer. It provides insight into the problem and help understand the error and their effects. ठीक है, तो प्रोग्रामर के लिए भी एनालॉग कंप्यूटर्स वहाँ पे यूज करते था, वो अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई भी एरर आइडेंटिफाई करने हो, उसका एरर के बारे में समझना हो, अंडरस्टैंड करना हो, तो वो सब मतलब इतना खास नहीं है आपका एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस आपके खास नहीं, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, अब एनालॉग कंप्यूटर भी टाइप्स होते हैं। सर जी कितना पढ़ाओगे, थक गए सर आज हम पढ़ते पढ़ते। अरे कुछ भी नहीं पढ़ा, कम से कम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो बेसिस है आपकी जो डेटा हैंडलिंग जो है उसके बेस पे हम कंप्यूटर को डिवाइड किया है, एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, तो कम से कम वो तो पढ़ लीजिए। अब वो भी आप छोड़ेंगे अधूरा, इसे काम नहीं चलेगा। देखिए सबसे पहले होता है स्लाइड रूल्स, दूसरा होता है डिफरेंशियल एनालाइजर, तीसरा होता है कैस्टल क्लॉक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। ये आप खुद पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर तो आजकल आप यूज ही करते हैं, तो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, आपके लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसके लॉजिकल ऑपरेशन पूरे हाई स्पीड में परफॉर्म करता है। ठीक है, ये रा डाटा एक्सेप्ट करता है, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर, 0 और 1 की फॉर्म में जो डाटा होगा वो डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एनालॉग डाटा तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला। मैंने बताया डिजिटल कंप्यूटर आपका कंप्यूटर खुद का है, आपका मोबाइल फ़ोन,
अब तो सब कुछ डिजिटल डाटा पे वर्क करता है। हमारा जो भी जितना भी कॉलिंग सिस्टम होती है, जितने भी नेटवर्क पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, सब डिजिटली डाटा परफॉर्म होता है। क्योंकि एनालॉग डाटा मैंने आपको बताया, अभी एनिमेशन में आपको अच्छे से समझाया कि उस पर कितनी सारी नॉइस आ गई थी। ठीक है, वो वहाँ पे सिग्नल ब्रेक नहीं हो गया था, तो सिग्नल ब्रेक हो गया था, वहाँ पे नॉइस आ गई थी, तो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं पहुँच पा रही थी टू द रिसीवर। तो सेंडर ने कोई इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुँचाई, तो रिसीवर तक वो इन्फॉर्मेशन पूरी करेक्ट नहीं पहुँची, वहाँ पे नॉइस आ गया है, नॉइस एरर आ गई है। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर आपको इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करनी है तो वहाँ पे डिजिटल ही सिग्नल वहाँ पे काम आता है। तो यही है, डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया था हाई स्पीड में, हाई तेज़ बहुत स्पीड उसकी हाई स्पीड है एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, ये बाइनरी डेटा ही एक्सेप्ट करता है। बाइनरी डेटा मैं आपको आगे बताऊंगा अच्छे से। बाइनरी नंबर जो 0 1 की फॉर्म में होता है, सब कुछ 0 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। कैसे कंप्यूटर 0 1 में उसको कन्वर्ट करता है, सब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, फिर उसको एक मेमोरी में स्टोर करता है और फिर आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। ये सब मैं आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बता चुका हूँ। ठीक है, लैपटॉप, डेस्कटॉप इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स और जो भी आप ऑफिस में, होम पे जो भी यूज़ करते हैं, वो सारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर आपको पता ही है, इसके बारे में इतना मतलब मैं बता चुका हूँ एग्जांपल के साथ। सब आपको अब तक एनालॉग और डिजिटल तो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। एडवांटेजेस, सबसे पहले वही एडवांटेजेस आती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वो इजीली ट्रांसमिट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, विदाउट ड्राइविंग, मतलब उसको दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। वो एक ही बार में भेजने के लिए वो काफ़ी है, और लॉन्ग डिस्टेंस तक वो आराम से जा सकता है। ठीक है, आप उसके अंदर न्यू फीचर ऐड कर सकते हैं इजीली। एनालॉग के अंदर न्यू फीचर आप इजीली ऐड नहीं कर सकते। डिफरेंट एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड इन डिजिटल जस्ट बाय चेंजिंग द प्रोग्राम विदाउट मेकिंग एनी चेंजिंग इन हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर कोई चेंज नहीं करना, आप सिर्फ प्रोग्राम के अंदर चेंज कीजिए और आप डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं डिजिटली। ठीक है, डिजिटल सिस्टम में डिफरेंट एप्लीकेशन बना सकते हो डिजिटल का। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रोग्राम चेंज करना है और आपका काम हो गया। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इज लेस ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द आईसी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो आपकी हार्डवेयर की कॉस्ट है वो कम लगती है, क्योंकि इसमें आईसी जो इंटीग्रेटेड है ना, ये इंटीग्रेटेड चिप जो है सर्किट, इसके अंदर आपकी अब तो ये एडवांस हो गया ना। अब तो जैसे कोर, मल्टी कोर, जो जैसे मैंने बताया था आईसी के बारे में आपको, प्रोसेसर के अंदर तो उसके अंदर अब इसमें ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, तो इसके अंदर हार्डवेयर की कॉस्ट थोड़ी सी हमारी कम हो जाती है। ठीक है, ये क्या ऑफर करता है, ये हाई स्पीड ऑफर करता है। डाटा प्रोसेस डिजिटली, हाई स्पीड में डाटा प्रोसेस करना हो तो डिजिटली कंप्यूटर यूज़ करते हैं। हाईली रिलायबल है। एरर करेक्शन कोड यूज़ करता है, मतलब डेटा करेक्ट है या नहीं है वो भी कौन चेक करता है, वो डिजिटल कंप्यूटर में हम एरर इजीली फाइंड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग। एनालॉग में एरर फाइंड करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर हम डिजिटल में एरर को फाइंड करें तो वहाँ इजीली एरर हमें फाइंड मिल जाता है। एरर कैसे फाइंड करते हैं, डाटा के अंदर जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होता है, वो आपको दूसरी सीरीज में मिलेगा, जिसमें हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। उसमें होता है एक सीआरसी होती है, चेकसम रिडंडेंसी चेक होता है, उससे हम सीआरसी से हम चेक करते हैं। तो वो सब हम उसको आपको अच्छे से चेक करके बताएंगे डेटा को कि इसमें एरर है या नहीं है। ठीक है, तो और दूसरा इसके एडवांटेजेस है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स इज हायर एज द आउटपुट इज नॉट अफेक्टेड बाय नॉइस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो आउटपुट जो होता है वो उसका इफेक्ट नहीं करता किसी नॉइस से, टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, किसी भी चीज़ से, अदर प्रॉपर्टीज होते हैं कंपोनेंट से, उसको किसी से इफेक्ट नहीं करता। उसका आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आता है। बिल्कुल करेक्ट, इसकी करेक्ट आउटपुट आने के लिए इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग और हार्डवेयर में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये आपका एनालॉग कंप्यूटर आप देख सकते हैं, ये आपका एनालॉग कंप्यूटर है, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर है, ये तो आप जानते ही हैं अच्छे से। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों फीचर एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक्यूरेसी होती है लाइक डिजिटल कंप्यूटर के लिए, और ये क्या करता है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा, दो डिस्क्रीट डेटा भी और कंटिन्यूस डाटा भी, दोनों ये डाटा प्रोसेस कर सकता है। एनालॉग सिग्नल भी एक्सेप्ट कर सकता है और फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट भी कर सकता है प्रोसेसिंग करने के लिए। मतलब ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल में, फिर उसको प्रोसेस करता है।
ठीक है। तो ये वाइडली यूज होती है इस एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे एनालॉग और डिजिटल डाटा दोनों प्रोसेस के, मान लो हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमें एनालॉग डेटा भी और डिजिटल डेटा भी दोनों प्रोसेस करने हैं, तो वहाँ पे हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोसेसर इज यूजिंग पेट्रोल पम्प्स दैट कन्वर्ट द मेजरमेंट ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू क्वांटिटी एंड प्राइस। सिमिलरली दे आर यूज्ड इन एयरप्लेन्स, हॉस्पिटल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। तो देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि वो पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलवाने जाते हो अपनी व्हीकल में, गाड़ी में, बाइक में, किस चीज़ में, तो वो गाड़ी में आप डाल देते हो पेट्रोल, तो डिजिटल कंप्यूटर उसके पास लगा होता है ना, जिसपे वो 100 डालता है और वहाँ पर आपकी फ्यूल की जो फ्यूल का जो फ्लो है, मतलब कितनी स्पीड से आपका तेल आपकी गाड़ी में जा रहा है, उसको मेजर करता है। वो मेजर करने के बाद आपकी क्वांटिटी बताता है कि इतना लीटर मैं तेल डाल चुका हूँ। वो सब एनालॉग है। आपका ऑयल जो लिक्विड है वो एनालॉग डाटा होगा ना, सब एनालॉग डाटा को कन्वर्ट करता है किस में, डिजिटल में। और डिजिटल आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर शो होती है, आपकी उस स्क्रीन पे शो होती है जहाँ पे आप पैसे देखते हैं और कितना लीटर तेल डल चुका है वो देखते हैं। तो वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया, फिर वो सब आप उसको प्रोसेस किया, फिर आपको बताया कि ये आपका रिजल्ट है, आपको आउटपुट दिया। तो वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये सीटी स्कैन है, यहाँ पे सीटी स्कैन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप ये इस मशीन के अंदर जाएगा, एनालॉग सब कुछ एनालॉग सिस्टम होगा, फिर उसको डिजिटल कंप्यूटर में यहाँ पे इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सबका आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो एडवांटेजेस मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे दोनों चीज़ हमें देखनी हो वहाँ पर हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जहाँ पे एनालॉग डेटा भी और डिजिटल डेटा भी प्रोसेस करना हो तो वहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, प्रीसियस बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट या और जल्दी रिजल्ट और बहुत यूजफुल रिजल्ट ये प्रोवाइड करता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें मतलब कोई भी एरर आने के बहुत कम चांसेस इसके अंदर होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये बिग इक्वेशन भी रियल टाइम में सोल्व करने के लिए इसके पास क्षमता है। ये रियल टाइम में बिग इक्वेशन भी इजीली सोल्व कर सकता है, इसके पास एबिलिटी है। और ये ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग भी ये हेल्प करता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो आज हमने आपको बताया एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर में ऑन द बेसिस ऑफ हमने किस पे कंप्यूटर्स को डिवाइड किया था, किस आधार पर कंप्यूटर को डिवाइड किया था। हमने लिया था कि हमने किस आधार पर किया था बच्चों डिवाइड, हमने किया था किस पर, हमने किया था, बताइए ना, डाटा हैंडलिंग पर हमने कंप्यूटर को यहाँ पे डिवाइड किया था। तो नेक्स्ट हमें किस पर डिवाइड करना है, अब नेक्स्ट डिवाइड करना है हमें 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट साइज पर डिवाइड करना है। नहीं, 1 फुट 2 फुट नहीं है, अब साइज क्या है वहाँ पे हम साइज आपको अभी बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर और ना पढ़ाइए सर, सर बहुत हो गया आज, ये एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर समझ में आ गया सर बहुत अच्छे से सर। अब इसको समझने दीजिए और अब साइज पे कल डिवाइड करना। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। हम अब साइज पे ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम कंप्यूटर्स को डिवाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, या आप हमारी जीमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि computersciencebharat@gmail.com है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।